Dear students, a very good sunny morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to intimate a new subtopic that was one initiated last class. And this one, here you can see a picture, and this picture regarding topic already we discussed about the many things regarding petrol, diesel, crude oil, coal, all those natural resources. Those are not long forever, because we are using randomly and unjudiciously such resources. Those were made through natural process long years ago, and even we are very technically developed, but we can't again remake such type of resources just like coal, petrol, diesel and so on. तो इस बारे में हम चर्चा किए थे कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्स को रैंडमली और अनजुडिशियसली यूज करने से हमारे वो ख़त्म होने जा रहे हैं। एक तरफ तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अभी अब थोड़ा सा टर्न करेंगे। आप यहाँ इस पिक्चर को देख सकते हैं, और ये आपके स्पेशली बिहार में और आपके लोकल एरिया में ये पिक्चर बहुत ही फेमिलियर है कि एक महिला उपले बना रहे हैं, उपले को सुखा रहे हैं। हमारे गांव में भी कहीं कहीं कुछ छोटा छोटा जगह होता है जहाँ सभी महिला वहाँ जा कर के गोबर को थापते हैं और उस गोबर को सुखा करके उपले बनाते हैं, और अपने घर के जलावन के लिए for cooking food their own home, and sometimes they sell their उपले। कभी कभी कुछ महिला क्या करते हैं, उसको बेचते भी हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग सिस्टम को अगर हम देखेंगे कि हमारे घर में कैसे खाना बनता है, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं वुड जंगल से या फिर आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उससे लकड़ी मिल जाता है, पत्ता जंगल से झाड़ू लगा करके पत्ता इकट्ठा करके लोग ले आते हैं, और घर में जो गाय भैंस होते हैं उसके गोबर को इकट्ठा करके उसको थापा जाता है भूसा वूसा मिला करके, और फिर उपले बनाया जाता है, उसको सुखा करके उसको जलावन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप ये सब अपने आसपास में अपने घर में भी देख सकते हैं। ये हमारा सराउंडिंग एरिया में इस चित्र को हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है। तो यहाँ आपको कुछ पूछा गया है कि हु कुक्स फूड इन योर फैमिली। ऑब्वियसली आंसर विल बी योर मॉम। व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया। तो आपके एरिया में मतलब आपको क्या देखने को मिलता है अदर फैमिलीज में। इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काउ डंग केक्स जिसको बोलते हैं, गाय के गोबर या फिर भैंस के गोबर को इकट्ठा करके थापा जाता है, थप करके उसको सुखाया जाता है धूप में, और फिर उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ तो लोकल में गोईठा बोलते हैं, और तरह तरह के शब्द हैं इसको इंटीमेट करने के लिए। बाकी यहाँ गोईठा बोलते हैं, और आप नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली हरियाणा वगैरह में इसको उपला कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे काउ डंग केक्स, क्योंकि काउ डंग मतलब गाय का गोबर, और वो गोबर से जो केक टाइप का हम बनाते हैं थाप करके उसको सुखाते हैं, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको नाम रख दिया काउ डंग केक। जबकि ये हमारा देसी और प्योरली इंडियन ट्रेडिशनल जलावन बनाने का टेक्निक है। तो इस नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रांसलेट किया गया काउ डंग केक्स, मतलब ये 3 शब्द ले करके उसको इंडिकेट कर रहे हैं अंग्रेजी में। तो इसी से पता चल रहा है कि शायद अंग्रेज़ों में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह का चीज़ें नहीं बनाया जाता था। जब वो आकर के यहाँ देखे तो उसको इंटीमेट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ शब्द बनाना था, तो उन्होंने काउ डंग केक लिख दिया। तो उसको हम लोकल शब्द जो है गोईठा या फिर उपला यही कहेंगे। तो यहाँ पूछा गया इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला काउ डंग केक्स व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक। तो ये तो है हमारा ट्रेडिशनल जलावन, लेकिन इसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो आपको ये लिखना है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी होती है ना। आप देखे होंगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब गैस सिलेंडर मतलब बीपीएल लिस्टेड जो लोग हैं जिनका इनकम बहुत ही कम है, उनको बहुत ही कम पैसा में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन और ओवन दिलवाए थे। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है।
इसके पीछे उद्देश्य ये हो सकता है, एक तो इन लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दूसरी बात यह है कि इससे पॉल्यूशन की मात्रा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हाईली कार्बन है और ये कार्बन को जब हम जलाते हैं तो जो गैसेस बनती हैं वो गैसेस हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। एक तरफ से ये सही भी है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सीएनजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये क्रूड, ये सब चीज़ों को हम यूज ना करके हम जो चीज़ आज हम गोबर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, गोबर एक ऐसा रिसोर्स है हमारे पास, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास जितना गोबर इकट्ठा हुआ 10 दिन बाद उतना गोबर फिर से इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज फिर से बनेंगे। लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, नेचुरल गैस को हम यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो वो आप फिर से नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे ये दो व्यू हैं। एक व्यू से देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल जलावन को यूज़ करना कहीं तक सही माना जाता है, क्योंकि इससे हम वो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं जो रिसोर्स हम फिर से बना सकते हैं, फिर से हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम सीएनजी, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, केरोसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम फिर से रीमेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके बीच से हमें सोचना है कि क्या ऐसा करें ताकि हमें ऐसा रिसोर्स हो जो रिन्यूएबल हो, जो हमारे पास उपलब्ध रहेगा सस्टेनेबली, और हम इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी हम बचा सकें इन्वायरमेंट को उससे। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। तो आप इसको सोचेंगे, मैं दोनों व्यू को बताया हूँ, आप इस पर चर्चा करेंगे, सोचेंगे। थर्ड वन इज, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, व्हाई नॉट? तो ये मैं जो जिस चीज़ पर डिस्कस किया इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, क्या दुर्गा कुछ और चीज़ वुड के मतलब लकड़ी वो यूज़ करती हैं? यहाँ आप देखे होंगे इसके बारे में, ये चित्र आप देखे होंगे कि इसमें दुर्गा लकड़ी इकट्ठा करते हैं। गांव में ये चित्र बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही कॉमन चित्र है कि लोग सुबह सुबह खाना वाना बना करके, मैं अपने गांव में भी देखा हूँ, कुछ महिलाएं खाना वाना बना करके, फिर जलावन का टेंशन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर भी गांव में जंगल उंगल है तो उनको वो जलावन मिल जाता है और उसके लिए पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं होता। वो जंगल में इधर उधर घूमते हैं, सूखा टहनियाँ, लकड़ी, पत्ता, ये सब इकट्ठा करके, कलेक्ट करके घर में ले आते हैं और उससे वो खाना बनाते हैं। आप इस चित्र से वाकिबहाल होंगे, आप जानते होंगे, क्योंकि आपके आसपास में भी ये चित्र आप देखे होंगे, इससे आप बहुत ही फेमिलियर हैं। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि दुर्गा क्या किसी और चीज़ से खाना बना सकती थी? कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? लकड़ी के बदले में कुछ और यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट? अगर नो तो क्यों नहीं, है ना? टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स। मतलब हमारे देश में टुडे, दैट मीन्स ये किताब अपडेट नहीं हुआ है तो उस समय के हिसाब से बोल रहे हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ है इसमें। अभी जो उजाला योजना और क्या क्या योजना शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत लोगों को गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन फ्री में, मुफ्त में और बहुत ही कम पैसा में दिया गया है। तो इससे प्रभावित होकर के ये यूजेस बहुत ही मतलब आया है, कम हुआ है। लेकिन उस समय, जिस समय मतलब ये लेटेस्ट किताब 2007 का है, 8 का है या फिर 10 का है, तो उस समय उपले, वुड और ड्राई ट्विग्स यूज़ करने वाले लोग 2/3 पीपल थे। ठीक है, 2/3 पीपल। तो मैक्सिमम पीपल उस समय हमारे देश के इसी तरह से, मैक्सिमम तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे देश में रूरल बेल्ट में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसते हैं, शहरी एरिया बहुत ही कम है। अब किसी भी स्टेट को पकड़ लो तो स्वाभाविक है कि वो लोग वुड, उपले और ड्राई ट्विग से ही खाना बनाते हैं। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग। तो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, पानी गर्म करने के लिए, धान उबालने के लिए, धान को जो उसना चावल जब बनाते हैं तो धान को उबाला जाता है, उसके लिए बहुत जलावन का ज़रूरत होता है। ठीक है,
गन्ना को ये करने के लिए, गन्ना से गुड़ बनाने के लिए, खजूर का जो रस होता है, डेट्स जो ट्रीज है उससे जो रस निकलता है, उस रस को जला 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 करके उससे भी शुगर सिरप बनाया जाता है, मतलब मीठा एक ये बनता है। तो ये सारी चीज़ों में गांव के लोग लकड़ी, उपले, पत्ता, सूखा हुआ ट्विग्स, ये सब यूज करते हैं। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ये आज की बात है। आप देखे होंगे आपके घर में तो एलपीजी होंगे, आपके घर में कुकिंग गैस, आपके घर में कोल, कोयला का व्यवस्था, कोयला भी अभी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रो ओवन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हीटर आजकल बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स अवेलेबल इन आवर मार्केट टू यूज केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दोज थिंग्स। तो ये दोनों तरह के हम देख सकते हैं यूजेस। कुछ लोग वुड, उपले, ड्राई वुड, ट्विग्स, पत्ता, सूखी हुई पत्ती, ये सब से बना रहे हैं खाना, है ना, और जलावन का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी ये सब यूज कर रहे हैं। Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. तो ये किताब मैं पहले भी बताया था कि ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ। मैं सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया एनसीईआरटी के वेबसाइट से, तो ये भी अपडेटेड नहीं है। 1976 तो 1996 का डाटा है, तो इसके आधार पर है। आप अपना डाटा बनाओगे, कलेक्ट करोगे, आप इसमें सर्वे करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप 100 नहीं तो 10-50 घरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके घर में क्या क्या यूज होता है आपके आसपास में। तो इस तरह से आप भी चार्ट बार बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं। और बार चार्ट का कंपोनेंट्स को क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम इस आज के जो आज का टॉपिक है, इसमें हम यही सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चेंजेज हो रहा है। चीज़ों को जो यूज़ करते थे हम लोग जलावन के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए, पहले के लोग ट्रेडिशनली क्या यूज़ करते थे और आजकल क्या क्या ज़्यादा यूजेज हो रहा है, तो किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ों के यूजेज में चेंजेस आ रहे हैं, इसको दर्शाता है ये चेंज इन फ्यूल यूज़ ओवर 20 ईयर्स। तो इसको आप देख करके समझेंगे, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा इसको समझाने का। बार चार्ट का मतलब होता है आपको ईयर नीचे लिखा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 ऐसा करके दाग कटा हुआ है। तो ये क्या है, हाउ मेनी हाउसेस, टोटल 100 हाउसेस हैं। तो 100 हाउसेस में हम कितना हाउसेस देख रहे हैं कि 100 तक यहाँ कटा हुआ है। उसमें से देखेंगे कि उपले 1976 में उपले और वुड कितने फैमिली यूज कर रहे थे। 100 फैमिली में 84, 84 आउट ऑफ 100 84। तो जब 84 लिखेंगे तो देखेंगे 80 और 90 के बीच में 84 इस जगह में स्थित हो रहा है। तो यहाँ तक हम खींचेंगे और खींच करके उसको एक बार बना करके उसको कलर कर देंगे। उसके बीच में लिख देंगे उपले एंड वुड, ठीक है। आगे हम देखेंगे एलपीजी। एलपीजी कितना है, 10 फैमिली उस समय यूज कर रहे थे 76 में। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी अगर आप 100 फैमिली को सर्वे करोगे, है ना, तो आपको मैक्सिमम एलपीजी वाले मिलेंगे। एलपीजी या कि केरोसिन मिलेंगे, एलपीजी ही मैक्सिमम मिलेंगे। केरोसिन भी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। और कोयला वाला क्षेत्र में, ये क्षेत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि गांव के क्षेत्र हैं तो उपले एंड वुड वाले अभी भी ज़्यादा मिलेगा। ये अगर हम गांव के बिल्कुल प्योर रूरल एरिया में हम जाते हैं, जो म्यूनसिपलिटी भी नहीं है, बिल्कुल शहर का मतलब प्रभाव नहीं आया उसमें, तो इस तरह के गांव में विजिट करेंगे तो देखेंगे ये अभी भी इस तरह से ही मिलेंगे। 100 फैमिली को विजिट करेंगे तो कम से कम 84 से 90 फैमिली मिल जाएंगे जहाँ की उपले और वुड यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि उनको एलपीजी का पैसा खर्चा करने का भी पैसा नहीं होता है। फ्री में अगर गैस कनेक्शन मिल भी गया, लेकिन गैस खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी उनके पास नहीं होता है, तो वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। कनेक्शन तो ले लिया लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं।
इस हिसाब से हम देखेंगे तो ज़्यादातर गांव में वुड और उपले ही यूज होते हैं। अगर हम शहर में चले जाएंगे या फिर हम हमारे ग्रुप सेंटर के अंदर देखेंगे तो 100% एलपीजी मिलेगा। 100% नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ मिलेगा, जैसे कि माइक्रो ओवन और तरह तरह के ओवन आ गए हैं, वो कुछ परसेंट मिलेगा। बाकी एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों में ही रहेगा। हमारा क्या रहेगा, ग्रुप सेंटर में देखेंगे तो एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर आप धनबाद के क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ कोयला बहुत उपलब्ध है, झारखंड के जहाँ जहाँ कोयला अच्छा मिलता है, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत कोयला मिल जाता है ना, किसी भी तरह से उनको मिल जाता है और जलावन के लिए जुगाड़ कर लेते हैं। तो वहाँ आप देखोगे तो वहाँ आपको कोयला का यूजेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करेगा, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इस तरह से बनाएंगे। आप लेटेस्ट डाटा बनाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो डाटा ऐसे आप बनाओगे। 1996 का है तो आप बनाओगे 2010 और 2020। आप 2010 का डाटा जो है आप घर से पूछ लेंगे कि 2010 में कैसे कितने परसेंट लोग यूज़ करते थे, आपके एरिया में क्या क्या कितने परसेंट यूज़ करते थे, और 2020 में तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग क्या यूज़ करते हैं, कितने लोग वुड उपले यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग कैरोसिन यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग कोल यूज़ कर रहे हैं कोयला, और कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आप खुद सर्वे करेंगे। 2010 का आप आपके घर के जो एल्डर्स मेंबर्स है उनसे आप पूछेंगे, और 2020 का जो है ये आप खुद देख सकते हैं, खुद सर्वे कर सकते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे बार चार्ट बनाएंगे आप। तो यहाँ ये तो आप बनाएंगे ही। 1976 और 1996 में देखिए कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी 100 फैमिलीज लिए हैं। उपले और वुड यहाँ कम हो गया है, उपले और वुड कहीं भी अभी कम ही मिलेगा, थोड़ा बहुत कम हुआ है। जितने आगे हम जाएंगे वुड और उपले कम होते जाएंगे। तो वुड उपले यहाँ देखिए कम हो गया। यहाँ एलपीजी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, यहाँ 10 था तो यहाँ आप देख सकते हैं 1996 में 18 है, 18 फैमिलीज में एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। कोल यहाँ कम हुआ, कोल पहले बहुत ही अवेलेबल मिल जाता था, लेकिन अभी कोल पर पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट तरह तरह की, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हो गया है। तो कोल पहले जितने लोग यूज़ करते थे अभी उतने लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कोल 1996 में भी थोड़ा सा कम हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग आजकल इलेक्ट्रिकल जो ओवन है मार्केट में उपलब्ध हैं ये सब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना। पानी भी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर, कॉफ़ी हीटर ये सब मिलता है, इससे पानी गर्म कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। तो आपको खुद से देखना है कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है और क्या चीज़ डिक्रीज हो रहा है, और उस हिसाब से आपको एक ये बार चार्ट बनानी ही है। और उसके साथ साथ आपको और एक चार्ट बार अपने से बनाना है 2010 एंड 2020, 10 साल का जो डिफरेंस है उसको दर्शाना है, ठीक है। सिर्फ दर्शाना है, आगे की कैलकुलेशन में आगे की क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।